नमस्कार और सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल द अनबायस्ड ओपिनियंस। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल का एक विजन है और विजन ये है कि हम आम जनता की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे। मुद्दे पॉलिटिकल होंगे, सोशल होंगे या कोई भी ऐसे बर्निंग टॉपिक होंगे जो अभी चर्चा में रह रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहली वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका टॉपिक हमारे इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड है, उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भी सर, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो है अपनी इंडिपेंडेंस से ही रिलेटेड। अपनी देश की हिस्ट्री हो गई या फिर कोई करंट सिचुएशन हो गई, उस चीज़ से रिलेटेड मैं आपसे कुछ आपकी ओपिनियंस लेना चाहूँगा। सर, जैसे कि सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हर साल हमारे 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री जी जितने भी आज तक रहे हैं, सब हमेशा अपनी जो स्पीच होती है वो रेड फोर्ट से देते हैं। हमारा एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। क्या आप लोगों का सोचना है कि वो अदर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे भी जाके ऐसा होना चाहिए? लाइक जैसे अपने अंडमान निकोबार की जेल हो गई, सेल्युलर जेल हो गई, तो ऐसे और भी अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। तो क्या वहाँ पे जाके भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को और ज़्यादा दर्शाना चाहिए? जरूर। रेड फोर्ट एक अपना ऐतिहासिक जगह है माना, पर और भी ऐतिहासिक जगह हैं अपने हिंदुस्तान में, वहाँ जाना चाहिए। जैसे कि आपने कहा अंडमान निकोबार जेल है, राम मंदिर में जाए, बिल्कुल। राम मंदिर जो बन रहा है, या फिर जो अभी जो नई विस्टा जो बिल्डिंग बन रही है वहां से करे। और जैसे दूसरे देशों के लोग हैं जो ओपन ग्राउंड में करते हैं, ऐसा ओपन ग्राउंड में करे, सिक्योरिटी इश्यूज ना होने चाहिए, बाकी ओपन ग्राउंड में करे। रेड फोर्ट पे करने की क्या मतलब है? सही। और भी मैं चीजें। कहना चाहता हूँ कि रेड फोर्ट में असली मतलब ये है कि वो दिल्ली की राजधानी है। वहाँ पर सारे एम्बेसडर एम्बेसीज हैं, उसकी वजह से हमको वहाँ करना पड़ता है। सिक्योरिटी का भी सिक्योरिटी तो हर जगह हो सकती है, अरेंज हो सकती है, लेकिन वहाँ पर राजधानी की वजह से वहाँ पर एम्बेसडर्स हैं, सारी एम्बेसीज हैं, तो उनका आना बहुत, तो वो अयोध्या वगैरह ज़्यादा नहीं जाएंगे, मेजॉरिटी में नहीं जाएंगे, जो 2 3 4 चले जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी नहीं। इसलिए दिल्ली के में जो है एक जगह भी बहुत है, और दूसरी बात एम्बेसीज बहुत है, और सारी मिनिस्ट्री वहीं पर है। और जो 15 अगस्त का जो है पर्व है, एक तो पर्व है हमारे लिए। ये ऐसा नहीं इंडिपेंडेंट डे हो गया झंडा लगा दिए, कि हमारे लिए सबके लिए पर्व है। तो पर्व में जो है तो उसके चाहते हैं कि वहाँ पर जितने मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर है, जैसे डिफेंस है, सिविल, कोई भी ले लीजिए मिनिस्टर, वहाँ सब है। तो वो सब वहाँ अयोध्या में या कहीं जाकर नहीं थे, लेकिन जैसे मुझे मालूम पड़ा है कि अयोध्या में भी हर जगह आजकल मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि अयोध्या में नहीं मनाई जा रही है, वाराणसी में नहीं मनाई जा रही है, कानपुर में नहीं मनाई जा रही, लखनऊ में नहीं मनाई, सब जगह अपना अपना, हर राजधानी में जो है उनकी हर स्टेट बनाई थी, बल्कि स्कूलों में मनाई जा रही है, हर जगह मनाई जा रही है। तो ये भी बड़ा अच्छा सजेशन है कि औरों में होना चाहिए, लेकिन औरों में ऑलरेडी है। और ये दिल्ली में होने की एक ही वजह है, लाल किले में। जैसे राष्ट्रपति वो 26 जनवरी होती है, अब आप बोले कि लखनऊ में मनाओ, नहीं हो सकता ना। तो इस तरह इसकी वजह से मेन वजह ये है, मेरे ख्याल से तो ये ठीक है सर, मतलब आप बोल रहे हैं एक तरह से कनेक्टिविटी काफ़ी दिल्ली में काफ़ी अच्छी रही। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ओके, ओके। तो सर अभी एट प्रेज़ेंट जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जो बुक्स आती है हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड, क्या आपको लगता है सर वो हमारी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड हिस्ट्री और जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उसको जस्टिस देती है या फिर उसके बारे में इतना मेंशन करती है कि जो सबको जानना चाहिए, यूथ को जानना चाहिए? आप सर। जो बदलाव हुआ है वो, अभी जो बदलाव हुआ है उसमें काफ़ी कुछ चेंज किया है। और ये अपने आज़ादी के बाद में पहली बार मतलब शिक्षा को हिंदुत्व के हिसाब से जोड़ा गया है, और हिंदुत्व को काफ़ी बढ़ावा दिया, जो कि एक हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई ऐसी चीजें हैं जो आज तक बच्चों को सिखाई नहीं गई है। हम मुगलों का इतिहास पढ़ रहे हैं, हम अंग्रेजों का इतिहास पढ़ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जान रहे हैं, पर हम राणा प्रताप के बारे में नहीं जान रहे हैं, हम सिंधु घाटी के बारे में नहीं जान रहे हैं, हम इंडियन सिविलाइजेशन जो आज 5000 साल पुराना है उसके बारे में बहुत कम नॉलेज है। एक आधा चैप्टर है बाल भारती में, बाकी है नहीं। सही बात। बाकी मुगल साम्राज्य के बारे में 17 चैप्टर है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इतना बड़ा लेख है, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, पर उन्होंने एट्रोसिटीज की है उसके बारे में कहीं कोई मेंशन नहीं है। मुगलों ने जो एट्रोसिटीज की है, औरंगजेब ने इतने सारे मंदिर तोड़े हैं, उसके बारे में कुछ नहीं है। सही। तो वो चीज आज
उनको महामंडित किया गया है और अपने बाकी दूसरे लोगों को उल्लेख भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जान गंवाई है, उसके बारे में कहीं कोई मेंशन नहीं है। गुरु तेग बहादुर सिंह, उन्होंने अपने बेटों को कुर्बान कर दिया, उनके बारे में कहीं कोई टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है। तो वो सब चीज़ों को आज के बच्चों को जानना जरूरी है। तो वो चीज़ अमेंड होनी चाहिए आज की तारीख में। आज की तारीख में जितनी भी टेक्स्ट बुक्स है फ्रॉम 2nd स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड, उसमें इन सब चैप्टरों को जोड़ना चाहिए और जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनको या तो छोटे कर दो या हटा दो। सही बात। ये होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। और जो एजुकेशन सिस्टम में जो मनमानी फीस है उसके ऊपर कुछ रोकथाम लगना चाहिए, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो हम एक और चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे हमें अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जैसे बताया जाता है, गांधी जी हो गए, भगत सिंह जी हो गए, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे अनसंग हीरोज हैं हमारे फ्रीडम फाइटिंग में जिनकी अभी तक बताया नहीं गया, उनको और अच्छे से बताना चाहिए, सिखाना चाहिए उनकी story? हाँ जी, सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं। लोग दान देते हैं, बहुत कुछ दान देते हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों बेटे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिए। चारों बेटे कुर्बान कर दिए, ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं है। अगर आज वो नहीं होते तो मतलब दुनिया का, हमारा हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और ही होता। तो मैं ज़्यादातर मुगल लोग होते यहाँ पर। हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले एक ही हैं। उसके बाद में उनके पिताजी गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने अपना शीश बलिदान कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था भाई हिंदुओं ने, भाई ये अगर ये मान जाएंगे तो हम सब मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने बोला कतई हमको ये मुगल धर्म हमको पसंद नहीं है, इसलिए दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा उनके नाम का बना है। उन्होंने शीश का बलिदान कर दिया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। आज जितने भी हैं मेन तो फ्रीडम फाइटर तो असली वो ही हैं। उनके बारे में कहीं कोई उसको बोला सुना ही और नहीं है। हमारी जो हिस्ट्री में शुरू से लेके एंड तक ताजमहल कांग्रेस का राज था 70 साल। उन्होंने मुगलों के बारे में पढ़ाते गए, सही बात। शाहजहां, हुमायूं, बाबर। और हमारी हिंदुओं की हिस्ट्री, राम, लक्ष्मण, कृष्ण भगवान, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, इनकी हिस्ट्री स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही। हमको हिंदू धर्म की पढ़ाई पढ़नी है, हमको मुगलों की पढ़ाई नहीं पढ़नी है। सबसे बड़ा मूल कारण क्या है कि हमारा देश जो है, भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है, लेकिन सदियों से गुलाम रहा है। पहले मुगल वालों ने राज्य किया, फिर ब्रिटिश आए, और फिर हमारे कांग्रेस आई। गांधी एक ही परिवार को बढ़ाने के लिए उन्होंने, पहले मुगलों ने हमारी हिस्ट्री चलाई, मंदिरों को तोड़ा, सब कुछ किया, फिर ब्रिटिश आए, उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया। और जब पार्टीशन भी हो गया, मैं तो पार्टीशन का एक गिरा जाता उदाहरण हूँ। मैं 13 अगस्त को लाहौर से चला हूँ कानपुर के लिए ट्रेन में, और मैंने वो कत्लेआम देखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उस वक्त 9 बरस का था। तो मैंने जब वो देखा, अपने देखा, तो मैं कम से कम जाके 3 दिन बाद हम कानपुर पहुंचे हैं। कम से महीना 1.5 महीना मैं अपनी मदर के चिपक के सोता था। मुझे डर लगता था कोई कहीं आ रहा है, कोई मार रहा है, कोई तलवार, तो तलवारें देखे, खून टपकता हुआ देखा है। 9 साल के बच्चे को सब होश होती है। आज 9 साल के बच्चे को आप देखो, नहीं, सब होश होती है। मूल कारण था कि हमारी हिस्ट्री को जलाया गया, हमको पता ही नहीं चला। बस यही था, ये चाचा नेहरू है, बुरा मत मानिएगा, चाचा नेहरू हैं, गांधी हैं, बस यही था। सुभाष चंद्र बोस का भी नाम नहीं लेते थे। पटेल के जिन्होंने किया था, जब इलेक्शन में जो हुआ था, गांधी चाहता था कि कांग्रेस खत्म करो, लेकिन नहीं किया। अपनी गद्दी के लिए हमारे नेताओं ने पूरे देश को बर्बाद करके रखा। इनका सबसे मूल कारण ये है कि हमारी हिस्ट्री को जलाया गया, हमें पता ही नहीं चला, हमारे बच्चों को पता नहीं चला। लेकिन अब हम सब सजग हो गए। अब धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा, जरूर होगा। जब कहते हैं, जब बहुत अत्याचार बढ़ जाता है, सब कुछ होता है, तो कोई ना कोई भगवान किसी को बेचता है, कोई अवतार होता है। आप सबको पता है कि कौन हमारा अवतार है। पार्टीशन के बाद वो भी इनको यहाँ पे रखा भूल थी। सर इसी से एक यही रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछने वाला था कि आपको क्या लगता है सर, 1947 में जो हमारा पार्टीशन हुआ, क्या वो सर रोका नहीं जा सकता था? क्या हम एक यूनाइटेड नेशन की तरह नहीं रह सकते थे? हमारा पार्टीशन जो हुआ कोई राजनीतिक कारणों से नहीं हुआ। हमारा पार्टीशन जो हुआ पर्सनल एजेंडा के कारण हुआ। पर्सनल एजेंडा, उन लोगों को पर्सनल अपनी अपनी जमीनें चाहिए थी,
शेख अब्दुल्ला को अपनी जमीन चाहिए थी, वो बोला मैं राजा बनूंगा। मोहम्मद अली जिन्ना बोले मैं राजा बनूंगा। चाचा नेहरू बोले मैं तो राजा हूं ही, मेरे को कौन कर सकता है। तो बोले 3 आदमी तो हो नहीं सकते, तो 3 टुकड़े कर दो। तो तब देश के टुकड़े हुए, नहीं तो कोई राजनीतिक कारण नहीं था। अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, बाकी इन्होंने ही वो रखा कि भाई पार्टीशन कर दो हमारा। मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना अपना पाकिस्तान ले लेवे, शेख अब्दुल्ला अपना कश्मीर ले लेवे, मैं अपना हिंदुस्तान ले लूं। मैं तीनों जगह, तीनों आपस में रिलेशन है, रिलेटिव है। क्या रिलेटिव है वो मुझे नहीं मालूम है। बाकी इन्होंने अपने अपने बंदरबांट कर ली, जैसे कोई पर्सनल प्रॉपर्टी हो। ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो थी नहीं। कांग्रेस में भी पहले अध्यक्ष वो चुने गए थे वो पटेल, कांग्रेस में भी पहले अध्यक्ष पटेल चुने गए थे, लेकिन इनकी जो नेहरू की और गांधी की वजह से उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और वो सबसे देश का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि आज तक ये देश भुगत रहा है। 70 साल में 1947 में अपना रुपया अपने डॉलर से बड़ा था, अपने डॉलर से बड़ा था। आज डॉलर 80 रुपये तक आ गया। क्यों? इसका कारण ये है कि 70 साल कांग्रेसों ने पूरे देश को लूटा है, और अब उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, तो उनको तकलीफ हो रही है कि हमारी तो दुकानें बंद हो रही हैं। कल हो सकता है कि हमारा खाया पिया सब निकाला जाए, उगलना पड़ेगा। तब चिल्ला रहे हैं अब मोदी राज आ गया है कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, राफेल क्यों खरीद रहे हैं, ये क्यों खरीद रहे हैं, ये इतने हाईवेज क्यों बन रहे हैं, इसमें इतना घोटाला है। आप उनके घोटालों को देखें तो कागज कम पड़ जाएंगे लिखने के लिए, इतने हैं। तो उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। ये जो अपने कांग्रेस है, आप पार्टी है, ये जो फ्री में जो बांटने वाला काम कर रही है, ये भी देश में रुकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसका लेना चाहिए। दे हैव नो राइट एंड अथॉरिटी ये टैक्स पैसा कि टैक्स पेयर का पैसा वो फ्री में बांटे और एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ वोटर्स को बांटे। क्या हक है उनको? उनको कोई हक नहीं है कि ऐसा टैक्स पेयर का हार्ड अर्न मनी वो फ्री में बांटे। इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। फ्री में बांटना हो तो उनके वो फुल में से बांटे। वो एक लास्ट क्वेश्चन सर मैं पूछूंगा कि जो हमारी अभी यूथ है, जैसे हम लोग है, आप लोग तो काफी सर एक्सपीरियंस है, आपने हर चीज देखी है, तो क्या सर हमारी यूथ भी वो सेक्रीफाइस को समझती है या आगे उस चीज को लेके जाएगी? आप सर बुरा मत मानिएगा, यूथ सिर्फ मोबाइल चाहिए उसको, सिर्फ मोबाइल 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 मोबाइल। अगर यूथ इसी तरह चलती रही तो पता नहीं भविष्य क्या होगा, क्या पता भविष्य क्या होगा।